अब पात्रा का पश्चाताप। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता संबित पात्रा अपनी जुबान फिसलने के कारण राजनीतिक संकट में घिर गए हैं। कल ओडिशा के पुरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से खूब हंगामा हो रहा है। उन्होंने प्राचीन शहर के प्रतिष्ठित देवता भगवान जगन्नाथ को पीएम मोदी का भक्त बता दिया। हालांकि संबित पात्रा ने मंगलवार की देर रात अपनी गलती के लिए माफी मांगी और माफी मांगते हुए उन्होंने कहा कि होश में इंसान कभी नहीं कह सकता कि भगवान का भक्त इंसान होता है। वहीं इस मामले को लेकर अब संबित पात्रा ने पश्चाताप करने का फैसला लिया और इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह स्पष्ट किया कि एक मीडिया चैनल साक्षात्कार के दौरान जुबान फिसलने का मामला है। इंटरव्यू की क्लिप तब से वायरल हो गई है। उन्होंने अब 3 दिन का पश्चाताप या उपवास करने की बात कही है और कहा है कि आज मैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के संबंध में की गई अपनी गलती से बहुत परेशान हूं। मैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, क्षमा मांगता हूं। मैं अपनी गलती को सुधारने और पश्चाताप करने के लिए अपने 3 दिनों तक के लिए अगले 3 दिनों के लिए उपवास करूंगा। वहीं पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा है, बीजेडी ने भी, और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि ये एक तरीके से ओडिशा और देश भर में विदेशों में बसे हुए महाप्रभु जगन्नाथ के भक्तों का अपमान है और उनके लिए इस तरह की बात कहना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। देखा लक्षाधि लोक आसछंती मोदी भक्त जगन्नाथ आमे सबू होचु मोदी परिवारजन। ये जो अद्भुत दृश्य मु तो मोर इमोशन कंट्रोल कर पारुनी आ मते लागुची ये सबू ओडियांक पई आज गोटे बहुत विशेष दिन। रोड शो जब समाप्त हुआ, सफल भी हुआ, उसके बाद कई मीडिया चैनलों में मैंने बाइट दी। लगभग मुझे लगता है 15-16 मीडिया चैनलों में मैंने बाइट दी और हर जगह मैंने यही बताया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महाप्रभु जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त हैं। अनजाने में बाइट देते समय मैंने उसका उल्टा कह दिया कि मोदी जी के भक्त महाप्रभु हैं। ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति अपने सही हालत में ऐसा कभी कह भी नहीं सकता है कि किसी मनुष्य के भक्त भगवान होंगे। तो अनजाने में ये त्रुटि हुई है एक चैनल को बाइट देते समय। मैं मानता हूं कि कुछ लोग इससे आहत जरूर हुए होंगे, मगर अनजाने में हुए त्रुटि को ईश्वर भी क्षमा करते हैं। मेरी मनसा बिल्कुल वो नहीं थी। तो संबित पात्रा ने पश्चाताप तो जाहिर कर दिया है, लेकिन जब तक वो पश्चाताप जाहिर करते तब तक विपक्षी दलों को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है और इसीलिए अब लगातार उनके बयान को लेकर उनकी किरकिरी हो रही है और बीजेपी को भी घेरने की कोशिश हो रही है। और सीधे सीधे विपक्ष का यह आरोप है कि ये चापलूसी की सारी हदें पार करने वाली बात है, भगवान का अपमान है और इस तरह का अपमान स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। तो ओडिशा के पुरी, जहां पर महाप्रभु जगन्नाथ जी का प्राचीन मंदिर है और जहां से रथ यात्रा जिस रास्ते से होकर गुजरती है उसी रास्ते पर ये रोड शो कल हुआ था। उसके बाद ये रोड शो होने के बाद की जो प्रतिक्रिया उन्होंने दी थी, उन्होंने उड़िया भाषा में पत्रकारों से बात की और इस दौरान उन्होंने ये बातें कही। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन जी, जिस तरह से संबित पात्रा जी ने कल जो महाप्रभु जगन्नाथ जी के बारे में बात कही थी उसके बाद उन्होंने पश्चाताप कर लिया, लेकिन बावजूद इसके
विपक्ष को बिठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। देखिए, संबित पात्रा जी पिछला चुनाव भी बहुत बुरी तरीके से हारे हैं और इस बार भी अपनी हार को वो भांप चुके हैं। इसलिए मानसिक स्थिति मुझे ऐसा लगता है कि संबित पात्रा जी की ठीक नहीं है। अब ये भगवान ही, इंसान को ही भगवान मानने लगे और प्रभु श्री जगन्नाथ की तुलना यदि मोदी जी से करने लगे तो इससे बड़ी तो कोई मतलब ना बोलूं, कुछ बोलने के लायक बात ही नहीं बची इसमें कुछ। तो ये ओवरऑल सारे स्टेटमेंट, चाहे संबित पात्रा के कहें या नरेंद्र मोदी के कहें, अमित शाह के कहें, सारे नेताओं के जो लगातार स्टेटमेंट आ रहे हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसको अपनी हार का आभास हो चुका है और इसी आभास के खींच में वो उलुल जुलुल बयानबाजी करके जनता का, मीडिया का समय खराब कर रहे हैं। और इस बीच हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी भी जुड़ चुके हैं भाजपा से। राजीव जी, संबित पात्रा जी ने कल जो बयान दिया उस पर माफी तो उन्होंने मांग ली, लेकिन विपक्ष के निशाने पर आप जरूर आ गए। देखिए, राजनीति का दौर है और अंतिम खंडक की लड़ाई चल रही है, वाद प्रतिवाद चल रहा है। लेकिन जो उन्होंने कहा कि जो भगवान के भक्त हैं सारे मोदी जी को वोट देंगे, वो एक उनकी भावना है, उनकी निजी भावना है। और ऐसे भी देखिए, कांग्रेस पार्टी सनातन के विरुद्ध बोलने के खिलाफ। राजीव जी, मैं आपको थोड़ा करेक्शन कर देता हूं मैं आपकी बातों का। दरअसल उन्होंने ये कहा है कि भगवान जगन्नाथ महाप्रभु वो भी मोदी जी के भक्त हैं। नहीं, उनका कहने का आशय ये था कि जिस प्रकार से सनातन के लिए काम कर रहा है, जिस तरीके से राम मंदिर के लिए कार्य हो रहा, धारा 370 हटा है, उसी संदर्भ में उन्हें कहा कि काम की तारीफ होनी चाहिए, भगवान से लेकर गरीबों के लिए क्या, सभी तारीफ करते के लिए क्या, हैं। अब वो पटाक्षेप हो चुका है, क्योंकि उन्होंने इस बात से अपना पक्ष हटा लिया है। उन्होंने जो कहा है कि सारे लोग उनके भक्त हैं, अब ये चूंकि उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया, अभी एक पटाक्षेप हो चुका है। लेकिन कांग्रेस ने आज तक सनातन के खिलाफ बोलने वाले के लिए कोई एक शब्द भी नहीं कहा, न ही उन्होंने खेद व्यक्त किया। ये बहुत दुख की बात है। कांग्रेस पार्टी को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि ए राजा से लेकर डी राजा, कनी ओझी और स्टालिन ने जो सनातन के खिलाफ कहा, उसके खिलाफ क्यों नहीं कहा कांग्रेस पार्टी ने आज तक? ये जरूर प्रश्न उठता है। और जब उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया, बात वहीं खत्म हो चुकी है। चलिए, बहुत शुक्रिया राजू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नितिन जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खेद व्यक्त कर दिया, बात खत्म हो गई, ये कहना है राजीव चक्रवर्ती जी का। भाजपा के प्रवक्ता है, लेकिन विपक्ष इतने आसानी से कहां मानने वाला है, देखना ये होगा कि आगे कहां तक जाकर ये बात रुकती है।